Hi friends, welcome back to my channel. I am CA अनीता अग्रवाल. मेरा मोटिव है आपको सिंपल लैंग्वेज में टैक्सेशन की नॉलेज प्रोवाइड करवाना जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. आपके सब्सक्रिप्शन से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है. आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट द्वारा दिए गए सीनियर सिटीजन्स को कुछ खास बेनिफिट्स. सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हु आर सीनियर सिटीजन्स. जो भी इंडिविजुअल जिनकी एज 60 एंड अबव है उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है. अगर किसी इंडिविजुअल की एज 80 years एंड अबव है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उन्हें एज पर इनकम टैक्स एक्ट सुपर सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है. द फर्स्ट बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स एक्ट टू resident senior citizen is the higher basic assumption limit. Usually एक नॉर्मल टैक्स पेयर को ओल्ड टैक्स रिजम में बेसिक अजम्पशन लिमिट अप टू 2.5 लाख की प्रोवाइड की जाती है, पर वहीं एक सीनियर सिटीजन को बेसिक अजम्पशन लिमिट अप टू 3 लाख की प्रोवाइड की गई है और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए बेसिक अजम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपए. न्यू टैक्स रिजिम में फॉर ऑल द इंडिविजुअल सभी टैक्स पेयर्स के लिए बेसिक अजम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए. यहाँ कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है. द सेकेंड बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स एक्ट टू रेसिडेंट सीनियर सिटीजन इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन. यूजुअली इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो भी एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है. एक सीनियर सिटीजन को यूजुअली 2 तरह की इनकम जनरेट होती है, या तो वो होती है इंटरेस्ट इनकम या उनकी पेंशन इनकम. यहाँ एक सीनियर सिटीजन को उनकी पेंशन इनकम पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 दिया जाता है. थर्ड बेनिफिट इज बजट 2021 में इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 194P इंट्रोड्यूस किया गया था और इस सेक्शन के हिसाब से जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं जो रेसिडेंट इन इंडिया हैं और जिनकी एज 75 years एंड अबव है और उनकी सिर्फ और सिर्फ 2 सोर्स ऑफ इनकम है, इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम, और ये दोनों ही इनकम उन्हें एक ही बैंक में रिसीव कर रही है. इन दैट केस उनके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है. इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है. आप चाहें तो उसे व्यू कर सकते हैं. फोर्थ बेनिफिट इज नो पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. यूजुअली जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं अगर उनकी एस्टिमेटेड इनकम पर एक फाइनेंशियल ईयर में उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से एक्सीड कर जाती है तब उन्हें उस फाइनेंशियल ईयर में अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है 4 इंस्टॉलमेंट्स में. वहीं अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, अगर उसकी सैलरी इनकम है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन इनकम है, इन दैट केस उसे एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. द फिफ्थ बेनिफिट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D. एक नॉर्मल टैक्स पेयर को उसकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर मैक्सिमम लिमिट 25,000 तक की उसे डिडक्शन दी जाती है,
पर एक सीनियर सिटीजन अपनी मेडिकल क्लेम की डिडक्शन अप टू 50,000 क्लेम कर सकता है। यदि उसने कोई भी मेडिक्लेम नहीं करवाई है, तब यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट ने उसे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करवाया है कि वह अपने जो भी उसके पूरे साल में उसकी बीमारी पर जो भी उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस हैं, उनके भी डिडक्शन अप टू 50,000 एक सीनियर सिटीजन क्लेम कर सकता है। द नेक्स्ट बेनिफिट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB। यूजुअली एक नॉर्मल टैक्स पेयर को जो भी उनकी स्पेसिफाइड डिसीज पर खर्चा होता है, उस एक्सपेंसेस को वो अप टू 40,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। पर एक सीनियर सिटीजन अपनी स्पेसिफाइड डिजीजेस की ट्रीटमेंट पर अप टू 1 लाख का खर्चा वो एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यहाँ पर उसके लिए जो भी स्पेसिफाइड डिसीजन का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन होना उसके लिए मैंडेटरी है। ये हमारा आपसे सजेशन है कि जब भी आप कोई भी डिडक्शन क्लेम करें तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ जरूर प्रोवाइड करवाएं। द नेक्स्ट बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द सीनियर सिटीजन इज डिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194A। जब भी एक नॉर्मल टैक्स पेयर की इंटरेस्ट इनकम 40,000 से एक्सीड हो जाती है, तो कोई भी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से जो उसे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वह उसका TDS काटता है एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पर सीनियर सिटीजन को यह लिमिट अप टू 50,000 प्रोवाइड की गई है। 50,000 तक उसकी इंटरेस्ट इनकम अगर एक्सीड हो जाती है, तभी बैंक उसका TDS काटेगा। लेकिन अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन बैंक को एक डिक्लेरेशन फॉर्म 15H प्रोवाइड करवाता है, यह कहते हुए कि उसकी बेसिक अजम्पशन लिमिट से इनकम कम है, इन दैट केस बैंक उसका TDS नहीं काटेगा और उसकी पूरी इंटरेस्ट इनकम उसके बैंक में डिपॉजिट की जाएगी। यहाँ पर हमारा आपसे सजेशन है कि जब भी आपकी किसी भी इनकम पर TDS डिडक्ट होता है, इन दैट केस अगर आपकी इनकम बेसिक अजम्पशन लिमिट से कम है, उस केस में भी अपनी ITR ज़रूर फाइल करें इन ऑर्डर टू क्लेम योर रिफंड ऑफ TDS। द नेक्स्ट बेनिफिट इज डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इनकम अंडर सेक्शन 80TTB। यूजुअली जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर्स होते हैं, अगर उनकी सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम अप टू 10,000 है, तो उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTA में उसकी एग्जम्पशन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को यह एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80TTB प्रोवाइड की जाती है और इस एग्जम्पशन को उन्हें सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट इनकम और उनकी जो FD की इंटरेस्ट इनकम है, दोनों को मिलाकर अगर उनका इंटरेस्ट इनकम अप टू 50,000 है, तो उस 50,000 का वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। द नेक्स्ट बेनिफिट which is provided to the senior citizen is reverse mortgage scheme। ये रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम क्या है? इस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है और उनकी कोई ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी है, उसके पेपर अगर वो बैंक के पास गिरवी रख देते हैं, तो बैंक उन्हें उनकी पूरी लाइफ टाइम तक कुछ मंथली अमाउंट पे करेगा।
वो मंथली अमाउंट 10,000 भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और जब तक वो जिएंगे ये मंथली इनकम उनको जनरेट होती रहेगी। हाँ, उनकी डेथ के बाद बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना सारा खर्चा विथ इंटरेस्ट वसूल करेगा, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो उनके लीगल हेज या नॉमिनी को दिया जाता है। द नेक्स्ट बेनिफिट प्रोवाइडेड टू सीनियर सिटीजन इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस पर गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स को इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8.2% पर एनम प्रोवाइड करवाता है। यह इंटरेस्ट उन्हें क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है, जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 इयर्स, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो एक सीनियर सिटीजन इस स्कीम में कर सकता है वो है 30 लाख रुपीज़। यहाँ पर भी एक बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स ने दिया है वो यह है कि वो हर साल इस इन्वेस्टमेंट पे 80C का डिडक्शन अप टू 1.5 लाख क्लेम कर सकता है। रिसेंटली ITR फाइलिंग कंपल्सरी रूल 2024 इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी एक नॉर्मल टैक्स पेयर अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक अजम्पशन लिमिट से बिलो है तब भी उसके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसकी TDS या TCS की डिडक्शन उसकी इनकम पर 25,000 से एक्सीड हो जाती है। वहीं एक सीनियर सिटीजन को यह बेनिफिट दिया गया है कि अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका TDS और TCS 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा डिडक्ट हुआ है तब उसके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू सीनियर सिटीजन बाय इनकम टैक्स एक्ट है कि उन्हें रिबेट अंडर सेक्शन 87A दिया जाएगा। उनकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है और न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।